तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.6 का हम स्टार्ट करते हैं आज। नंदिनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। उसके स्कूल से 9 बटा 10 किलोमीटर की दूरी पर है नंदिनी का घर। तो वो कुछ डिस्टेंस पैदल चलती है एंड देन टुक अ बस फॉर हाफ किलोमीटर, और आधा किलोमीटर वो बस द्वारा तय करती है। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस है कितनी है, 9/10 किलोमीटर हुई। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस के द्वारा तय की गई दूरी हुई उसकी हाफ किलोमीटर, मतलब 1/2 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, पैदल तय की गई दूरी जो है कैसे निकालेंगे, तो वो क्या होगी, टोटल दूरी से हम बस की दूरी को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस तो आपको पता है रूल, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और डिनोमिनेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हरों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास आ जाता है 18 - 10 डिवाइडेड बाय 20। तो 18 से 10 गए 8 डिवाइडेड बाय 20, डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करेंगे, 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा और सैमुअल के पास एक बुक की अलमारी है, ठीक है ना। तो आशा की जो अलमारी है वो 5/6 भरी पड़ी है। ओके, आशा सेल्फ इज 5/6 फुल है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ आशा का सेल्फ का है कितना, 5/6, और सैमुअल सेल्फ इज 2/5। ओके, तो जो सैमुअल की जो सेल्फ है वो 2/5 भरी पड़ी है। हमने बड़ा और छोटा ज्ञात करना है किसकी ज़्यादा भरी है, तो इसके लिए हमने इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपल। अब लाइक फ्रैक्शन कैसे करते हैं, एक फ्रैक्शन को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो 5/6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ। ओके, इस तरह दूसरे फ्रैक्शन 2/5 को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास आ जाता है 12/30। बड़ा क्या हुआ, तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, 25/30 बड़ा हुआ। 25 किसका था, 5/6 का। 5/6 किसका है, आशा का। तो आशा की सेल्फ ज़्यादा भरी पड़ी है। अब कितनी, बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए, तो 25/30 में से हम 12 - 30 माइनस कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13/30, ये आपका आंसर है। अब लगता है आप काफ़ी समझदार हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन भी आप अपने आप ही सॉल्व कर देंगे, मैं जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। पॉज करके मत देखना, इसको खुद सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दे रखा है, आपने इसको चेक करना है कैसे किया है, ठीक है ना, और इसको कॉपी पे लिख लेना है। इस तरह से एक्सरसाइज 7.6 खत्म हो चुकी है। अब चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हमारा नया कॉन्सेप्ट है डेसिमल। जी हाँ, डेसिमल नंबर कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर हुज whole number part and the fractional part is separated by a decimal point. Okay, and the dot in a decimal number is called a decimal point. ज़्यादा इंग्लिश होगी, चलो हिंदी में करते हैं, ठीक है ना। तो डेसिमल मतलब दशमलव। दशमलव बिंदु गणितीय संख्याओं को लिखने का एक प्रतीक है। प्राय या दार्शनिक संख्या पद्धति में प्रयुक्त होता है और संख्या के पूर्णांक भाग एवं अपूर्णांक भागों के बीच में लगाया जाता है। अच्छा, अब मुझे लग रहा है हिंदी भी टफ हो गई है। ओके, चलो विद एग्जाम्पल के साथ करते हैं, ठीक है। हमारा जो असली जो फंडा है क्वेश्चन समझने का, ठीक है। तो 5.7 मैंने दे लिखा यहाँ पर, तो इसको होल नंबर और फ्रैक्शन पार्ट में लिखेंगे। तो 5 होल नंबर वो जो पूरा का पूरा है, और 0.7 को 7/10 लिखिए, यह एक फ्रैक्शन पार्ट है। तो 5 क्या हुआ, होल पार्ट। गॉट इट, समझिए इस बात को, 5 एक होल पार्ट है, पूर्णांक है, और 7/10 एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। ये पूरा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास 5.7 को हमने दो हिस्सों में बांट लिया, और जो पॉइंट है ना, ये जो बिंदु देख रहे हैं, यस यही डेसिमल पॉइंट है। तो आई थिंक आप कुछ क्लियर जरूर हुआ है। चलो बाकी की कसर हम एक्सरसाइज से पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो चलो दे दो हरी झंडी, कर लेते हैं क्वेश्चन भी स्टार्ट। ओके, पहले 3 बड़े ब्लॉक, फिर एक सिंगल बॉक्स, फिर एक 2 प्लेन पेपर। यस, ये पहला जो ब्लॉक है ये दहाई के अंक को शो करता है, इसमें 10 बॉक्स इक्वल पार्ट के होते हैं। दूसरा इकाई को शो करता है, इसमें एक ही बॉक्स होता है, और ये 10th दशांश है जो डेसिमल पार्ट को शो करता है। ओके, तो देखिए 3 ब्लॉक हैं, और यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि एक ब्लॉक में 10 इक्वल बॉक्स हैं। अब प्लस करेंगे 1 × 1, क्योंकि एक ही बॉक्स है और इकाई का अंक है ये 1, और 2 × 1/10। जी हाँ, जो एक पेपर, जो प्लेन पेपर है, ये 1/10 पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। ओके,
प्लस कर देंगे आप 30 प्लस 1 प्लस 2/10, 2 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 आएगा। ओके, याद रखना ये फ्रैक्शनल पार्ट है, होल पार्ट को तो डायरेक्ट जोड़ लिया, 30 प्लस 1 31, ओके, प्लस 2/10। अब ये जो 2/10 है यही हमारा डेसिमल पार्ट होता है। यू नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट इज द डेसिमल पार्ट। तो आप डायरेक्ट इनको ऐड कर देंगे 31.2, इसका आंसर आ जाएगा। कितना इजी है इसको सॉल्व करना। ओके, बस याद रखना है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। अगले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे 19.4 है, ये डेसिमल नंबर है, इसको हमने प्लेस वैल्यू में लिखना है। जैसे आप पहले लिखा करते हैं सिंपल नंबर को, बट यहाँ पर क्या है, डेसिमल नंबर है। तो बाकी सब कुछ सेम है, बट जो डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद, वो कैसे शो करना है। जैसे 19.4 है, देखो एक तो यहाँ पर सैकड़ा है नहीं, दाही में क्या है, 1 है, इकाई में 9 है। अब दशांश में कितना है, पॉइंट के बाद 4 है तो 4 लिखेंगे यहाँ पर। फिर से करिए, नेक्स्ट बी पार्ट। ओके, इसमें बी पार्ट आ जाता है 0.3। देखो 0 होल पार्ट 0 है, तो मतलब सैकड़ा भी 0, दाही भी 0, इकाई भी 0, बट डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 3 है, तो 3 हमारा दशांश हुआ। ओके, इस तरह से आप डी पार्ट को करो। जैसे 205.9 है, अब 2 सैकड़े में आ गया, 0 किस में आता है, टेंस में, दाही में आ रहा है, 5 किस में आ रहा है, इकाई में आ रहा है, और डेसिमल पॉइंट के बाद 9 आ रहा है। ठीक है ना, यही दशांश हुआ, यही इसका टेंस पार्ट हुआ, यही इसका डेसिमल पार्ट हुआ। अब आगे जो डाउट्स हैं वो अगले क्वेश्चन में क्लियर होते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डेसिमल नंबर लिखने हैं। ठीक है, जैसे 7 टेंथ्स लिखा हुआ है, तो 7 की जगह 7 और टेंथ्स क्या होता है, यू नो दैट, बटा 10 करेंगे हम। ठीक है ना, तो 0.7 इसका आंसर आ गया। फिर से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट को, 2 टेंथ्स एंड 9 टेंथ्स। टेंस है तो बस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दाही का अंक है ना, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ये सिंपल सा, ये तो आपने कर रखा है छोटी क्लासेस में। ओके, अब 9 टेंथ्स ये चीज़ नहीं है, 9 नहीं लिखेंगे, टेंथ्स की जगह 1/10 से हमने मल्टीप्लाई करना। बस ये याद रखना है, पूरे क्वेश्चन में एक ही फंडा है, और पॉइंट लगा देना फिर 0.9, क्योंकि डेसिमल के बाद ये नंबर आता है। तो जोड़ना कैसे होता है, डायरेक्ट ही जोड़ दो इसको, कुछ नहीं करना है आपने। 20 प्लस 0.9 को 20.9 लिख दीजिए। ओके, चलो करते हैं इसका सी पार्ट करके देखते हैं। फिर से हमने डेसिमल पॉइंट में लिखने हैं, डेसिमल पॉइंट दे रखा है 14.6, 14 की जगह 14 लिखिए, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दीजिए, जो इसका सिंबल है 6 की जगह 6 लिख दिए, ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे आप क्या है ये, डी को एज ए होमवर्क करना। ई पार्ट हम फिर से करते हैं, 600.8 लिखना है हमने इसको, 600 लिख दीजिए, जो है पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दीजिए। ओके, और 8 की जगह 8 लिख दीजिए। कितना सिंपल है इनको लिखना। ओके, गॉट इट। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है। चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न को डेसिमल में लिखना दोबारा हमने इसको। ठीक है ना, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ डेसिमल। तो डेसिमल के फॉर्म में लिखना। देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको डेसिमल में लिखना है, वही ना, फ्रैक्शनल पार्ट इज रिटन एज अ डेसिमल पार्ट। तो 0.5, 1/10 आ रहा है, तो बस डेसिमल लगा दो एक नंबर छोड़कर। 3 प्लस 7/10 है। अब 3 होल नंबर है, इसको ऐसे लिखो, और 7/10 है तो इसको 0.7 कर दीजिए। देखो मैं आपको फंडा बताता हूँ कैसे करते हैं आप छोटी क्लासों में। 3 को आप 3.0 लिख दीजिए, और 0.7 है ही है। अब इसको जब प्लस करोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, जो आपके अंक नीचे आ रहे हैं उनको जोड़ दीजिए, तो सिंपली 3.7 आ रहा है। ये आपने छोटी क्लासेस में ऐसे स्टडी किया है, तो हो गया ना, वैसे ही करने ये भी क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा 3.7। डायरेक्ट ही होल पार्ट फ्रैक्शन पार्ट को डायरेक्ट ही जोड़ दीजिए। ठीक है ना, फेविकोल की तरह। ओके, जैसे 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10, आप इसको कर लोगे, मुझे पता है इजी है। अब जो 100 प्लेस है 2 लिख दोगे, जो 10 प्लेस है उसमें 6 लिख दोगे, जो 1 प्लेस है उसमें 5 लिख दोगे, और आपको पता है 1/10 आ चुका है, तो 0.1 लगा देंगे, क्योंकि ऊपर 1 है। ठीक है, और 10 का नीचे डेसिमल आ गया। गॉट इट। आगे करें, इसका डी पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, जैसे 70 प्लस 8/10, तो इसमें भी क्या हो गया, देखो भाई 70 है ना, 70 तो होल नंबर है, उसको ऐसे लिख लिया। फ्रैक्शन पार्ट का 8/10 है, इसको डेसिमल में लिखना है, तो 0.8 डेसिमल फॉर्म है इसकी, सिंपल ऐड कर दीजिए 70.8। ओके, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। जैसे 88/10 है, मैंने इसको हमने होल नंबर में लिखना है, पहले तोड़ लिया मैंने इसको, एक ट्रिक ये भी है, 80 + 8 करके लिख लिया। ओके, अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको मैंने अलग अलग करके लिख लेना है, 80/10 + 8/10। गॉट इट।
अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 80/10 के केस में बचा 8। 8 हमारे पास होल नंबर है और फ्रैक्शनल नंबर जो है वो डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। बस ये याद रखना, एक ही फंडा बार बार कह रहा हूं मैं, फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, डेसिमल पॉइंट में। ओके, एफ है 4 ऑल एंड 2/10, तो कुछ नहीं है, 4 एक इसका होल पार्ट है, 4 + 2/10 कर लीजिए, होल को ऐसे ही रख दीजिए, फ्रैक्शन पार्ट को आप डेसिमल पॉइंट में लिख दीजिए, तो डायरेक्ट उनको ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक ही फंडा सभी क्वेश्चन का, जी हाँ सभी क्वेश्चन एक ही फंडा है। 3/2 के केस में भी आपने 3 को 2 + 1 करके तोड़ लीजिए, 2/2 1/2 अलग अलग पार्ट में लिख लीजिए, 2 को 2 से काटा 1, 1/2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको 1/2 को अपने फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना है जिसमें 10 नीचे आ जाए, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सिंपल है, तो 0.5 आपके पास आ जाएगा, ऐड करके 1.5 आ जाएगा। एक फंडा याद रखो, कोई भी फ्रैक्शन पार्ट है उसको आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है ताकि डिनोमिनेटर में 10 आए, कैसे भी। ओके, देखो चेक करके देखा हमने आंसर, हमारा आंसर सही आएगा। हमने सिंपल डिवीजन करके देखा 3 को 2 से, तो 1.5 ही हमारा आंसर है, आंसर हमारा राइट है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर आपके पास 10 नीचे नहीं है तो आप उसको क्या बना लीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लीजिए। अगर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, आपने इनको देख लेना है। अगला क्वेश्चन कुछ मिला जुला क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर दे रखा है, फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है, डेसिमल की जगह आप 1/10 कर लेंगे, ठीक है, तो 6 है, 6/10 हो गया। अब इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो वही बात है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो जो कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर यहाँ पर आ रहा है, 2 से दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2.5 है, 25/10 फ्रैक्शन पार्ट में लिख लीजिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए कॉमन फैक्टर देखेंगे। अब 5 और 0 आ चुके इकाई के अंक में, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि 5 है, 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 से आपने दोनों को डिवाइड करना है और आपके पास आ जाएगा 5/2। हो गया ना ये फ्रैक्शनल में कन्वर्ट, और इस सिंपलेस्ट फॉर्म में भी। ओके, पार्ट सी आप अपने आप करेंगे। डी में देखते हैं 3.8, इसको हम कैसे लिखेंगे, वही है 38/10, दशांश में टेंस में हमने कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन पार्ट आ चुका है, 38 है, वहाँ पर 10 है। डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि दोनों ही 2 से डिवाइड होंगे, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है, तो 19/5 हमारे पास आंसर आ चुका है। अब चुटकी बजाते आपने, मुझे पता है अगले क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इनको सॉल्व करना है हिंट के तौर पर मैंने आपको बता रखा है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज cm, सेंटीमीटर। ओके, आपको पता है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, दोनों इक्वल है, तो हमने लेफ्ट राइट इनको एक्सचेंज कर लिया। अब 10 मिलीमीटर को 10 × 1 मिलीमीटर करके लिख लिया। अब 1 मिलीमीटर निकालना है हमने, तो यहाँ पर 10 जो मल्टीप्लाई है उधर आके डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है चेंज द साइड चेंज द साइन। ओके, तो मल्टीप्लाई था, वहाँ पर डिवाइड हो गया, तो फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 1 mm = 1/10 cm। तो सिंपल सी बात है, मैंने अब 6 mm को कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, फैक्टर याद रखना है, 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई भी नंबर आएगा आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को करके देखना, ये देखो 2 mm में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 30 में आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ओके, ये फैक्टर याद रखना है। अगले क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर 2 mm अलग अलग दे रखे हैं, आपने mm को cm में कन्वर्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। वही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे cm सेंटीमीटर के केस में, तो आपके पास सेंटीमीटर में आ जाएगा जो मिलीमीटर वाला है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक सिंपल फैक्टर याद रखना है, 1 mm = 1/10 cm सेंटीमीटर, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करना, मुझे जरूर बताना निकले कि नहीं निकले। चलो, ये जो नंबर है, नंबर लाइन के ऊपर भी हमने रिप्रेजेंट करना है, वैसे ही जैसे हमने फ्रैक्शन नंबर को शो किया था, अब डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना है। ये तो बहुत इजी है अगर आपको फ्रैक्शनल क्लियर है। जैसे 0.8 है, तो किसके बीच में, सिंपल सी बात है, 0 और 1 के बीच में आएगा भाई ये। ओके, तो किसके नज़दीक है, ए के नज़दीक है ये, ठीक है। तो देख लेना किसके नज़दीक है ये, आप उसको पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। जो जिसके नज़दीक होगा उसके नज़दीक लिख देना आपने। कैसे, जैसे सपोज करो हमारे पास आ जाता है अगला क्वेश्चन 5.1, तो 5.1 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, वो 6 से छोटा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो किसके बीच में है, 5 और 6 के बीच में है, तो देख सकते हैं ये 5 के नज़दीक आ रहा है, देखिए, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से आपने ये भी चेक कर लिया है, ठीक है। तो आगे हम करते हैं अगला क्वेश्चन
सी पार्ट को आप अपने आप ही कर लेंगे, ठीक है ना, सी और डी पार्ट को। गॉट इट। तो सी पार्ट में अगर आप देखें तो 2.6 दे रखा है, तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा, ये भी सिंपल है, ठीक है, नज़दीक 3 के होगा। अगर आपने नंबर लाइन के ऊपर अंक दिखाने हैं तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे 0 और 1 को मैंने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 0.2 पे 2 पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो 1.9 में 1 तो होल नंबर है, 0.9 को जो 9th पार्ट है उस पर आप मार्क लगा लेंगे। इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे।